I was almost out of the film industry because there was no work for old people. उस सीन में इमोशनल इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है दैट आई वॉज क्राइंग विदाउट एनी, क्या कहते हैं, ग्लिसरीन. सलमान स्टार्टेड टू क्राई विदाउट एनी ग्लिसरीन. और वो रोल मुझको इसलिए दिया गया था क्योंकि बच्चन साहब के साथ भी हमने बहुत पिक्चरें करी हैं एंड ही हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मी. मैंने एक पिक्चर करी थी बीच में, उसका नाम था तुमको ना भूल पाएंगे. इसमें सलमान खान हीरो थे और अपने डायरेक्टर थे पंकज पराशर. तो किसी ने मेरा नाम सजेस्ट कर दिया, मुझको पिक्चर में ले लिया गया. फिर उन्होंने कहा कि यार ये आदमी तो काले रंग का है, ये सलमान खान तो गोरा है, ये उसके बाप कैसे लगेंगे. तो पिक्चर के राइटर ने उनको बोला कि ये जो है ये उसको अडॉप्ट करते हैं, ये उसके रियल फादर नहीं है. तो मुझको उस फिल्म में कंटिन्यू करने दिया गया. तो उस पिक्चर में एक सीन होता है, एक एक्शन सीक्वेंस के बाद एक सीन आया जिसमें कि मैं अपने बेटे को बताता हूं कि तुम मेरी असली औलाद नहीं हो. तो मैंने डायरेक्टर से पूछा, पंकज पराशर से, मैंने कहा पंकज, हाउ हाई डू यू वांट मी टू टेक दिस सीन. ही सेड व्हाट डू यू मीन. ऐसी बात करते हो. तो मैंने कहा इमोशनली हाउ हाई डू यू वांट मी टू टेक इट. यू डू व्हाटएवर यू फील लाइक, टेक इट एज यू वांट. आई सेड ओके. तो मैं और सलमान जब इस सीन को कर रहे थे, तो आप अगर कभी इत्तेफाकन उस पिक्चर को देखेंगे तो आप देखना उस सीन में इमोशनल इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है दैट आई वॉज क्राइंग विदाउट एनी, क्या कहते हैं, ग्लिसरीन. सलमान स्टार्टेड टू क्राई विदाउट एनी ग्लिसरीन एंड वी हैड अ ग्रेट सीन. एंड आफ्टर द शूटिंग दैट डे, Salman Khan invited me to his farm, and that was the first time I went to his farm. I met Salim Saab again over there after a very long time. Anyway, वहाँ पे पंकज पराशर भी थे और इनके फार्म पे एक छोटा सा पॉन्ड है. इनके फार्म पे एक छोटा सा पॉन्ड है, उस पॉन्ड में एक वाटरफॉल गिरता है. तो ये लोग वहाँ पे स्विमिंग करते हैं. वो जो पॉन्ड का जो वाटरफॉल है वो करीबन 20 फुट ऊंचा है और मुझे तैरना नहीं आता है. तो पंकज पराशर साहब ने मुझसे पूछा, सेक्सी, विल यू जंप फ्रॉम देयर. मैंने कहा नो. व्हाट इफ आई टेल यू टू जंप. I said, when a director tells me to jump, I jump. But otherwise, I'm not mad to jump from there. Next day, इन्होंने शूटिंग लगा दी वहाँ पे और मुझको कुदवा दिया. तो महेंद्र वर्मा फाइट डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझको एक छोटा सा, क्या कहते हैं, वो जो लोग पहनते हैं ना सेफ्टी के लिए अंदर, क्या बोलते हैं उसको, लाइफ गार्ड टाइप, क्या बोलते हैं, एनीवे फ्लोटिंग डिवाइस थी जो शर्ट के अंदर पहना दी और मुझको बोल दिया वहाँ से जंप करने में. जंप कर गया. फिर उसके बाद मुझको साइड वाइड में ले गए. तो ये मेरा एक्सपीरियंस था पानी में कूदने का फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 feet विच आई हैड नेवर डन बिफोर. बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद पंकज पराशर एंड सलमान खान liked my work in that film. And he has been kind enough to recommend me in a lot of his films. छोटा रोल हो, बड़ा रोल हो, वो recommend कर देते हैं. And I feel nice to work with him. It's always a pleasure working with Salman Khan. साथिया जो पिक्चर है, I got it while I was shooting for तुमको ना भूल पाएंगे. तुमको ना भूल पाएंगे का गाना कर रहे थे हम लोग शायद फिल्म सिटी में. तो शाहिद अली मुझसे मिलने आया वहाँ पे
and he asked me to play the father's role in Sathiya. I liked the guy and I said, okay. So that is my association with Sathiya. और Sathiya in a way put me back in the film industry, because by that time I was almost out of the film industry because there was no work for old people. And मैंने अपने बाल रंग करना बंद कर दिए थे उस ज़माने में. मेरे बाल सफ़ेद थे और मेरे पास कोई ख़ास काम नहीं था. मुझको हमेशा से लोग फाइटर समझते थे कि ये तो एक्शन करता है, और बाल सफ़ेद हैं तो कोई एक्शन भी नहीं करवाता है आपसे. तो एनीवे, शाद अली हमारे पास आए, हमने उस पिक्चर को हाँ बोल दिया, उस पिक्चर की शूटिंग करी. वो पिक्चर सुपर हिट हो गई. और उसके बाद सड़क चलते मुझको लोग रोकते थे और मुझसे कहते थे कि सर, यू रिमाइंड मी ऑफ माई फादर. वो काम बहुत पसंद आया लोगों को. छोटा सा रोल था, लेकिन लोगों को अपने बाप की याद आने लगी उस पिक्चर को देखने के बाद. और उस पिक्चर के बाद लोगों ने मुझको फाइटर कहना बंद कर दिया और एक्टर कहना शुरू कर दिया. लेकिन जैसे मैं आप कह रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री इज़ अ यंग पीपल्स इंडस्ट्री. बुढ़ापों के लिए रोल लिखे ही नहीं जाते हैं. तो ऑटोमेटिकली व्हेन यू गेट ओल्ड and you become infirm and unfit, you are almost literally booted out of the film industry. तो इसीलिए मैं अभी भी बल्ले बनाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि लोग मुझको फिल्मों में लेते रहें. अगली पिक्चर जो मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है बागबान. इस पिक्चर की बहुत तारीफ है. इस पिक्चर की वजह से पूरी दुनिया में अनगिनत माँ बाप और उनके बेटों की, बच्चों की दोबारा मुलाकात हो गई है. थैंक्स टू मिस्टर अमिताभ बच्चन एंड मिस्टर रवि चोपड़ा. इतनी अच्छी पिक्चर बनाई थी इन लोगों ने कि मैं लंदन में शूटिंग कर रहा था एक पिक्चर की, भागम भाग की. ये शूटिंग इन हाइड पार्क. तो वहाँ के एक परिवार मुझसे मिलने आया, मुझसे साइन वाइन किया, मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाई. और शाम को उनके पिताजी भी आए, उस परिवार के जो हेड ऑफ द फैमिली. ही वॉज द हेड ऑफ अ पाकिस्तानी बैंक इन लंदन. दे इन्वाइटेड मी होम. मैं उनके घर गया, उनके यहाँ खाना खाया और उनका बेटा मुझको रात को मेरे होटल छोड़ गया. और उन लोगों ने बताया कि पाकिस्तान में जब किसी के घर में बच्चे अपने माँ बाप को ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं तो वहाँ पे एक फ्रेज़ बन गई है पाकिस्तान में कि उनके घर में तो बागबान चल रही है. और उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान में बहुत सारे बिछड़े हुए माँ बाप अपनी औलाद से फिर से मिल गए और रिश्ते फिर से अच्छे हो गए. तो इस पिक्चर ने पूरी दुनिया में, हिंदी स्पीकिंग वर्ल्ड में कमाल कर दिया है. बिछड़े हुए माँ बाप को उनके बच्चों से मिलाया है. तो इस पिक्चर में मुझको एक रोल मिला था बच्चन साहब के मित्र का. और वो रोल मुझको इसलिए दिया गया था क्योंकि बच्चन साहब के साथ भी हमने बहुत पिक्चरें करी हैं. एंड ही हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मी. तो रवि चोपड़ा साहब के असिस्टेंट बिट्टू ने मेरा नाम सजेस्ट किया था रवि चोपड़ा को. तो रवि चोपड़ा ने सोच समझ करके कहा ठीक है, उसको ले सकते हैं हमको. तो फिर बिट्टू ने मुझको फ़ोन किया, भाई शरद भाई, आपके एक रोल के लिए रिकमेंड किया है, बड़ा रोल नहीं है लेकिन अच्छा है. तो मैंने कहा ठीक है, करेंगे. फिर हमको रोल सुनाया गया और डायलॉग्स दे दिए गए. मैं डायलॉग रट के शूटिंग पे गया था. उस पिक्चर में एक सीन है जब मैं घर की चाबी दोबारा बच्चन साहब को देता हूँ
वो सीन बहुत ही इमोशनल सीन था और उसको करते समय मैं रो पड़ा था। और बाद में मुझे बताया लोगों ने कि रवि चोपड़ा मॉनिटर के सामने बैठे बैठे वो भी रो रहे थे। और शॉट होने के बाद रवि चोपड़ा ने मुझको गले लगाया था एंड ही हैड टीयर्स इन हिज आइज। तो कहने का मतलब ये था कि उस पिक्चर ने मुझको एक अच्छा एक्टर बना दिया, एक फाइटर को एक एक्टर बना दिया। और पिक्चर रिलीज़ हुई और मेरी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ गई उस पिक्चर से। आज भी कहीं भी जाता हूँ मैं तो लोग मुझसे मिलते हैं और मुझसे कहते हैं कि साहब आपको बागबान में आपका काम बहुत अच्छा लगा था। तो आई एम थैंकफुल टू रवि चोपड़ा, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, बट ही वॉज अ गुड फ्रेंड एंड आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर गिविंग मी दैट रोल।